जैसे ही आप दो चीज़ें एक साथ करते हैं, होमवर्क भी करते हैं और देखते भी हैं, तो वैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है। अगर आप एक टाइम पर एक चीज़ करिए, किसी एक मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए, तो उसमें इतने बारीक, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अपने आप में आपसे पूरा दिमाग चाहते हैं। उसको आप एक बार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। भाई साहब कितनी किताबें पढ़े, शुरू किए किताब पढ़ने के लिए वैभव ने, 4, 5, 10, 15 पेज पढ़ लिया, 20 पेज पढ़ लिया, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारी ब्रीदिंग शैलो है, डिस्टर्ब्ड है। आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करके आइए और सिंगल पेज, सिंगल बुक खोल करके पढ़ना शुरू करिए। अचानक से आप उसको डिकोड कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। आप लोगों की कभी कोई कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हुआ है? कभी नाम सुना है कुंडलिनी शक्ति? कुंडलिनी के बारे में कहा जाता है आम आदमी की कुंडलिनी मूलाधार चक्र, जो कि सबसे नीचे है। इस रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र और सबसे नीचे, रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे, मूलाधार चक्र। तो नॉर्मल आदमी की कुंडलिनी मूलाधार चक्र में फंसी होती है और उसी को जगाया जाता है। वो उठते 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 जब सहस्रार चक्र, 1000 पेटल्स, 1000 पत्तों वाला चक्र कहते हैं, यहाँ पर है, जब वहाँ पहुँच जाता है कुंडलिनी शक्ति, तो एक आदमी एनलाइटेंड हो जाता है, वो ईश्वर बन जाता है। इसको बहुत से लोग जगाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी कई साल कोशिश की, MBBS करते करते कुंडलिनी तो नहीं जगी। सर में दर्द होना शुरू हो गया, रीढ़ हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया। बीच में तो कुछ दिन के लिए मुझे आवाज़ें भी सुनाई देती थी, जूम 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 करके कुछ। फिर मैंने छोड़ दिया। काफ़ी टाइम तक वो रहा है, प्रॉब्लम मुझे किया है। मैं मूलाधार चक्र को जगाने के लिए हम लोग बोलते थे लंग लंग। हर एक चक्र का एक बीज मंत्र है। 7 चक्र होते हैं कुंडलिनी योग में। कृपया इसे ट्राई ना करें। सबसे नीचे का जो चक्र है मूलाधार चक्र, उसका बीज मंत्र है लंग। उसके बाद मणिपुर चक्र, नहीं, विश्व स्वादिष्ठान के, उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। वो है रीढ़ की हड्डी के नीचे, जस्ट यहाँ जहाँ एंड होता है रीढ़ का हड्डी, वो है मणिपुर चक्र और उसका बीज मंत्र है वंग। तो मैं ऐसे बैठा करता था, वंग 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 वंग, जब तक नींद ना आए, जब तक थक न जाए। उसके बाद और ऊपर आए रंग यंग हंग। यहाँ इसका विशुद्धि चक्र यहाँ पर है, उसका है बीज मंत्र ओम। और लास्ट में सहस्रार चक्र, उसका कोई मंत्र नहीं है, साइलेंस उसका मंत्र है। तो खैर इसको मैंने ट्राई किया, फंसा, बहुत दिनों तक परेशान रहा। ये ऐसा है बेटा कि अभी मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो एक वो दिखाई दे रहा था मुझे, क्रेन गाड़ियों को उठाता है। तो एक दिन उसको चला के देखिए कैसा होता है। ट्रेन चला के देखिए, अगर मौका मिले तो हवाई जहाज चलाइए। अभी मैं बब्बू के साथ जब रोड पे आ रहा था, एक लड़का खटाखट ऊपर बड़ा सा बैनर चिपका रहा था। वो चढ़ा, खंबे पे चिपका के आ गया। वो प्रोफेशनल है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आप करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट में ये चीज़ें बहुत से लोग करवा रहे हैं और बड़ी प्रॉमिसेस मिलती हैं। मुझे बताया गया था कि अगर इसको कर लोगे, एनलाइटन हो जाओगे, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगा मेरी MBBS पास हो जाऊंगा मैं, घर में पापा मम्मी से लड़ाई चल रही है वो ठीक हो जाएगी, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है वो बन जाएगी। नहीं, जब कोई बोल रहा है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हम लोग के दिमाग में तो यही रहेगा ना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसको जब तक मैंने किया, परेशानी बढ़ती ही रही, लेकिन मन में एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि नहीं, जब सफल हो जाएगी, पूरी यज्ञ, पूरे साधना सफल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो बाद में समझ में आया कि ये सारा का सारा चक्र वक्र कहाँ है। ये सब फिजिकल बॉडी में नहीं है, डिवाइन फ्रैगमेंट में भी नहीं, मॉलिक्यूलर बॉडी में है। जो रात को हम सोते हैं और सपना देखते हैं, ये उस शरीर में ये चक्र हैं। जैसे फिजिकल बॉडी में हार्ट है, हार्ट एक तरह का चक्र है। चक्र क्यों है? क्योंकि उसमें सारे बॉडी के आर्टरीज आती हैं और वहां से निकलती हैं। जो हार्ट होता है उसमें से 3 बड़ी आर्टरीज निकलती हैं, एक राइट पे जाती है, एक लेफ्ट में जाती है, उसी में से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है। सारी बॉडी को ब्लड पहुंचता है हार्ट से, और सारी बॉडी में से जब ब्लड अपना न्यूट्रिशन दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस आता है हार्ट में।
हार्ट से कहाँ पहुँचता है? लंग्स में। लंग्स में हम सांस लेते हैं, और वो सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन और खून फिर से मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये लंग्स और हार्ट एक तरह का चक्र है, ब्रेन एक तरह का अलग से चक्र या एक ऑर्गन मान लीजिए। ऐसे ही हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी का, फिजिकल बॉडी का नहीं, मॉलिक्यूलर बॉडी का पार्ट है ये सातों चक्र। ये बहुत एडवांस्ड प्रैक्टिसेस हैं, इसको केवल और केवल एक एडवांस्ड मास्टर की गाइडेंस में ही करना चाहिए। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक सर्जन के साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रैक्टिसेस करेंगे। हम लोग इंजेक्शन लगा देते पहले सब्जियों को, उसके बाद आदमी को इंजेक्शन लगाए, सीधे आपके बम्पी से इंजेक्शन नहीं लगा दिया हमने। तो अगर आप गलती से भी वो प्रैक्टिसेस में घुस जाते हैं तो मत करिए। अगर फंस चुके हैं तो एक प्रैक्टिस है, उससे आप निकल सकते हैं, मतलब इसके साइड इफेक्ट खत्म हो सकते हैं। और वो प्रैक्टिस है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। कल मैंने बताया था ना, 3 स्टेप ब्रीदिंग क्या है? एक तरह से हनुमान है आपके बॉडी में। हनुमान उस सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो प्रैक्टिसेस बंद करिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप मॉलिक्यूलर बॉडी में क्रिएट करने की कोशिश करें और आप सीधे उसका असर नहीं जानते तो आप फंसेंगे। सीधे असर मतलब, मैं मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ ना मेरे कौन से मसल्स यूज़ हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मुझे भूख लगी, मैं खाना खा रहा हूँ तो जानता हूँ मेरा पेट भर रहा है। ऐसे ही आप जब कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका असर आपको फील होना चाहिए, पता चलना चाहिए, नहीं तो मत करिए वो प्रैक्टिसेस। और ख़ास तौर से कुछ पाने के लिए तो बिल्कुल मत करिए, बिकॉज आध्यात्म कुछ पाना नहीं होता, आध्यात्म में खोना होता है। क्या खोना होता है? आध्यात्म क्या होता है? एक योग क्या होता है? कुंडलिनी योग है क्या? इस फिजिकल वर्ल्ड और सफरिंग भरी वर्ल्ड से फ्रीडम। वही आदमी शुरू कर सकता है योग या साधना या कुंडलिनी योग जो आदमी इस दुनिया से कुछ नहीं चाहता, फ्री होना चाहता है। अब उल्टा होता है, आम आदमी क्या करता है? अरे भैया इस दुनिया से मुझे रुपया पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वैसे तो मिल नहीं रहा है, चलो योग करके पा लेते हैं। कभी नहीं पाएंगे, और अगर पाएंगे तो और झंझट में फंसेंगे। गाड़ी पाना है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ और गाड़ी खरीदो। ये उल्टा रास्ता है। हम गाड़ी कमाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? योग साधना करेंगे और तांत्रिक क्रियाओं से हम कार लाएंगे। टेस्ला जाके हम खरीद सकते हैं, मारुति खरीद सकते हैं ना, वहां से नहीं खरीदेंगे। तुम जाओ वहां से नौकरी चाकरी करो, साल 2 साल 10 साल तक कमाओ, उसके बाद गाड़ी खरीदो। हम सीधे अपने भगवान कृष्ण को बोलेंगे, पतंजलि योग सूत्र को बोलेंगे, लाओ गाड़ी सामने खड़ी कर दो, योग की शक्ति से खड़ी करेंगे। ऐसी मूर्खता मत करिए। जो रहा सहा आपके पास है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई प्रैक्टिस करनी ही है तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करिए। और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि उसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने देखा है और आप भी देख सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो इसका इमीडिएट रिजल्ट होता है, इमीडिएट रिजल्ट। जब मैंने इसको शुरू में किया था पहली बार तब तो मैं डर गया था, मुझे बॉडी से अलग होने का एक्सपीरियंस आया था। और उसके बाद फिर एनटीपीसी में तो मैंने हज़ारों बार किया, अभी भी ऑलमोस्ट डेली करता हूँ। उसके ज़रिए मेरा माइंड पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि ढेर सारे थॉट्स हैं और बिखरे पड़े, और जब 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं सब लाइन से खड़े हो जाते हैं, एकदम सेट हो जाते हैं। जैसे चुंबक नहीं होता, ढेर सारा छोटा छोटा कील बिखेर दीजिए एक कागज़ पे और फिर पीछे चुंबक लगा दीजिए, तो जहाँ जहाँ चुंबक है वहाँ पर सूं करके सारे कील इकट्ठे हो जाएंगे। विचारों का चुंबक है, असल में उसका चुंबक है अवेयरनेस, लेकिन अवेयरनेस का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, इसलिए उसके दूसरे जुड़वा भाई के पास चले आइए। अवेयरनेस का जुड़वा भाई है गहरी सांस। अगर किसी की गहरी सांस है तो उसको नाराज होना, परेशान होना, डरना, ईर्ष्या करना, इस तरह की चीज़ों को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैडम अभी परेशान है, इसलिए क्योंकि इनकी सांस गहरी नहीं है। आप सब जब भी परेशान होते हैं तो सांस गहरी नहीं होती। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एक तरह का एक एक्सरसाइज है जो सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसको आप नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज करेंगे कोई भी, तो 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट कर लेंगे, फिर थक जाएंगे। 3 स्टेप ब्रीदिंग आप घंटा भर कर सकते हैं। जब तक सो रहे हैं रात भर 3 स्टेप ब्रीदिंग चलेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा 24 घंटे 3 स्टेप ब्रीदिंग कर पाएंगे, आपकी पूरी की पूरी ब्रीदिंग बदल जाएगी। आपने ट्राई करा 24 घंटे? मेरी 24 घंटे 3 स्टेप ब्रीदिंग होती है।
मेरी जो नॉर्मल ब्रेथ काउंट है वो पहले थी 12-15, अब घट करके 7-8 हो गई है। कभी कभी और स्लो हो जाती है, कभी कभी जब बहुत डिस्टर्ब होता हूं तो बढ़ करके फिर वही 12 हो जाती है जो नॉर्मल आदमी की होती है। तो 3 स्टेप ब्रीदिंग में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला टेक्निक, कैसे किया जाता है। दूसरा वॉल्यूम, कितना गहरा लंग्स को भरा जाता है। और तीसरा रिदम, कि 1 मिनट में कितनी बार किया जाता है। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, 3 स्टेप ब्रीदिंग मतलब प्राणायाम नहीं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये वही आदमी कर सकता है जो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज मतलब बहुत हाइटेंड स्टेट के बियॉन्ड चला गया है। सबसे पहला स्टेप करने के लिए सीधे लेट जाइए अपनी पीठ पर, साइड से नहीं, पेट के बल नहीं, सीधे लेटना है। अपनी नाभि के ऊपर एक मोटी सी किताब को रखना है, नाभि के ऊपर। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रख लीजिए। मैंने देखा है इसकी वजह से बहुत बार मुझे दर्द हुआ है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ हाथ रखेंगे तो यहाँ की नसें मुड़ती हैं तो दर्द करता है। तो खोल दीजिए या ऐसे भी रख लीजिए, बट कोशिश करिए कि ये पोर्शन जो अपर लंग है वो खुला रहे। यहाँ पर अपर ऐसे बंद करते हैं तो ऊपर का लंग्स जो होता है सिकुड़ जाता है, उसको जगह नहीं मिलती फैलने के लिए। उसके बाद आप किताब रखने के बाद सांस लीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए, गहरी सांस लेने की कोशिश मत करिए। जब सांस लेंगे छाती से ज़्यादा पेट उठना चाहिए। किताब नीचे गई, किताब ऊपर आई। किताब को रखा गया है ताकि आप अपनी सांस को ऊपर नीचे जाते जाते फील कर सकें। इसको आराम से करिए, जैसे आप नॉर्मली पहले सांस लेते थे ऐसे ही करिए, अलग से कोई स्पेशल तरीके से मत करिए। लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो किताब उठनी चाहिए, किताब जानी चाहिए। यही एरिया है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, आपकी नाभि से लेकर के आपके ये छाती के बीच का एरिया, ये सबसे ज़्यादा मूव करना चाहिए। इसी मूवमेंट को फील करने के लिए आप किताब रखते हैं। इस बीच में ज़बरदस्ती अपनी सांस को मत रोकिए कि अरे मैं 1 मिनट में बहुत कम कर दूंगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा। नहीं, ज़बरदस्ती रोकिए मत। जैसे जैसे सांस चल रही चलने दीजिए, आप खाली उस किताब को फील करिए। सर्दियों में 3 स्टेप ब्रीदिंग को आपको बेड पर करना चाहिए, और हो सके तो तकिया हटाकर, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है तकिया लगाने से यहाँ पर जो विंड पाइप है जिसको ट्रकिया बोलते हैं वो मुड़ जाता है, और जैसे ही मुड़ता है थोड़ा सा फ्लो एयर का कम हो जाता है। एक सेंटर स्पॉट जो सबसे ऊपर उठता है, जो नीचे जाता है, उसको लोकेट करने के लिए आप अपनी ये 4 उंगलियां अपनी नाभि, ये नीचे वाली उंगली लास्ट उंगली नाभि पे रखिए, और जहां पर ऊपर वाली उंगली आएगी वो एरिया है जहां पॉइंट सबसे ऊपर और सबसे नीचे जाना चाहिए। नाभि से ऊपर रखा और ये पॉइंट सबसे ऊपर और नीचे जाना चाहिए। वहीं पे किताब होनी चाहिए ना, किताब का सेंटर पॉइंट वहां होना चाहिए। जैसे अगर हमने किताब रखा तो ये किताब का लोअर एज नाभि के ऊपर, तो और किताब का सेंटर पॉइंट जो है वो सबसे ऊपर सबसे नीचे, सबसे ऊपर वो सेंटर पॉइंट है जो ऊपर नीचे जाना चाहिए। अगर कुछ कोशिश करना ही है, कुछ कोशिश करना है, तो ये देखिए, ये इस एरिया के नीचे और इस एरिया के ऊपर कम से कम मूवमेंट हो, नाभि से नीचे और ये इस पॉइंट के ऊपर छाती कम से कम मूव करे। सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होना चाहिए? ये एरिया जहां किताब है। पहला स्टेप, आपको रोज 10 मिनट 15 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ाते जाइए, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, मैक्सिमम आधे घंटे करिए। वैसे मैंने 3 स्टेप ब्रीदिंग को 2-2 घंटे किया है, और मैंने तो किताब हटा करके वो मोटा जिस पे मसाला पीसते हैं सील बट्टा, वो सील बट्टा ले लिया था। वो बड़ा वाला नहीं, घर में छोटा वाला पड़ा था, तो उसको ले लिया, उसका जो बट्टा होता है वो हटा दिया, जो सील होता है उसको रख लिया पेट पर किताब से। लेकिन उसको मत करिएगा क्योंकि उससे मेरे फिर कमर में दर्द होना शुरू हो गया था, उसको मत करिएगा। फिर अच्छा बहुत लगता था उस समय। मुझे ये इंपॉर्टेंट था कि मेरी सांस कैसे ठीक हो जाए। बहुत भारी नहीं था वो, मुश्किल से 3-4 किलो या 5 किलो होता था। 5 किलो पेट पे 5 किलो ज़्यादा था वैसे, पता नहीं कैसे रख लेता। 5 किलो नहीं रहा होगा, फिर 2.5-3 किलो रहा होगा, या शायद रहा हो, पता नहीं, पत्थर था। हाँ, शुरू में लेट के करिए, बाद में बैठ के करिए। जब बैठ के करेंगे तो आपको पत्थर वत्थर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जब लेट कर आपने बहुत दिनों तक कर लिया, बहुत हफ्तों तक, महीनों तक, तो आपका वो पोर्शन सबसे ज़्यादा फूलेगा, पचकेगा, वो अपने आप 3 स्टेप ब्रीदिंग होती रहेगी। तो बैठ के क्या करेंगे? आप बैठ के अपने सांस को ध्यान देंगे। धीरे धीरे आपकी 3 स्टेप ब्रीदिंग चलते चलते भी होना शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप है। अब आपको किताब की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि आपके लिए ये एक्सरसाइज न रह जाए,
जो आप खाली आधे घंटे 1 घंटे करते हैं, अब ये आपके लिए नेचुरल ब्रीदिंग हो जाए। इसलिए जब आप पूछ रहे थे ना आपने किया है कभी 24 घंटे, अब वो नेचुरल ब्रीदिंग हो गई है। इसको रोज करिए, अपने आप को याद दिला दिला के करिए। जब परेशान हो, पता नहीं, अब तो जब मैं हल्का सा भी परेशान होता हूं तो मैं याद आ जाता है 3 स्टेप नहीं कर रहा हूं क्या। लेकिन रिजल्ट के लिए जल्दबाजी मत करिए। रिजल्ट आता है, जल्दी में नहीं आता। जल्दी में केवल फ्रस्ट्रेशन आती है। सेकंड स्टेप ये उससे भी आसान है, इसमें तो कोई किताब नहीं चाहिए। आपको दीवार के पास खड़े हो जाना है और दोनों हाथ ऐसे सीधे रखना है और सांस लेते समय हाथ ऊपर करिए, सांस छोड़ते समय हाथ नीचे। अंदर लेते समय सांस लेना है और छोड़ते समय सांस छोड़ना है। जो फर्स्ट स्टेप है उससे आपके लोअर लंग्स खुलते हैं। सेकंड स्टेप में आपके अपर लंग्स खुलते हैं। अपर पोर्शन, लंग्स के 3 पार्ट होते हैं, अपर जोन, मिड जोन, लोअर जोन, मेडिकल में हम लोग पढ़ते हैं। और दोनों स्टेप्स को मास्टर करने के लिए आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, जितना भी टाइम लगे, आप खाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पूरी ब्रीदिंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक तरह से आप पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर कभी आपको देखना है 3 स्टेप होते हुए, छोटे से बच्चे को देखिए, 1 साल का बच्चा सीधे लेटा हुआ है, उसका सबसे ज्यादा जो लंग्स जो सबसे ज्यादा घूमता है, मूव होता है, उसका वही पोर्शन मूव होता है, पेट का, नाभि का और छाती के बीच में। वो सचमुच में 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहा होता है छोटा बच्चा। लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है उसका 3 स्टेप, क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं। जैसे इमोशंस आते हैं, पर्सनालिटी आती है, उसका फीलिंग्स, गुस्से वाला फीलिंग्स गुस्से वाला ब्रीदिंग कर देता है। ईर्ष्या वाली फीलिंग्स, जो फीलिंग होती है वो ईर्ष्या प्रोड्यूस करना, ईर्ष्या वाली ब्रीदिंग करना शुरू कर देता है। हमको एक खास तरह की ब्रीदिंग चाहिए, एक खास तरह के इमोशंस को जीने के लिए। अगर कोई आदमी बहुत गहरी सांस ले रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है किसी को हेट करना, बहुत मुश्किल है। और अगर हेट करेगा भी तो गलत चीज़ों को हेट करेगा, सामाजिक बुराइयों को, ताकि उसको ख़त्म कर सके, चोट लगा सके। आपको ये चीज़ फील होगी अगर आप पूरे 12 महीने, 1 साल तक 3 स्टेप करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अप्रिशिएबल चेंज होगा। ये पूरा का पूरा बदलाव हमारे अंदर होगा, लेकिन फिर भी हम उसको अंदर महसूस कर पाएंगे, यार मैं बदल गया हूँ, कुछ हो गया है मेरे साथ, मेरा माइंड वैसा नहीं है, मेरे थॉट्स अब वैसे नहीं चल पाते। और ये बदलना ही चाहिए, क्योंकि आपने अपने पूरे सिस्टम पर अब एक रिदम डाल दिया है, एक सुर डाल दिया है। पहले जो आप जिंदगी जी रहे थे उसमें कभी कोई थॉट था, कभी कोई इमोशन था, कभी गुस्सा था, कभी कंप्लेन था। हाँ, उसमें उस समय केओस था, उस समय नॉन रिदम था। अब रिदम आ गया, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आपने हर एक अपने बॉडी की एक एक बूंद का जो खून है और हर एक सेल को एक नए रिदम में डांस कराया है। 24 घंटे वो रिदम में मूव कर रहा है। और जब पुराने सेल खत्म होते हैं और नए आते हैं, तो नए वाले आने के साथ साथ वो रिदमिक हो जाते हैं, वो समझदार हो जाते हैं, और नए वाले नए रिदम के साथ पैदा होते हैं। इसके साथ साथ हम 2 जगह और काम कर रहे हैं, 2 सेल हमारी और काम कर रही है। एक, हम खाने के साथ भी काम कर रहे हैं, हम लोग ओवर ईटिंग कम कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी स्लीप के साथ भी काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसे चल रहा है जैसे कि रात में काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी का सुबह हो जाएगा, भोर हो जाएगा। आप पूरी तरह से, जैसे एक सांप का पुराना छाल निकलती है और नया सांप बन जाता है, ऐसे आप पूरी तरह से रिनोवेट हो जाएंगे। नया वर्जन, अपडेटेड, अपग्रेडेड वर्जन 2.0 चिट्टी। इस प्रैक्टिस को करने के लिए करिए, ऑब्जर्व करिए, प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए और चेक करिए। क्या चेक करेंगे? थॉट्स को। मैंने एक ही चीज़ चेक की 3 स्टेप के साथ, कि मेरा और रिम्पी का रिलेशनशिप कहाँ पर बिगड़ता है, कहाँ पर मेरी बातचीत बहस हो रही है, कहाँ पर मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, कहाँ पर उसकी कोई बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी को मैंने मापदंड बनाया था कि मैं 3 स्टेप सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। खूब खुशी खुशी करिए इस चीज़ को, लेकिन साथ ही साथ जल्दबाजी मत करिए रिजल्ट पाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिजल्ट के लिए सदियों सदियों तक वेट करने को तैयार रहिए, रिजल्ट अपने आप ही आएगा। 3 स्टेप ब्रीदिंग करते करते आप कुछ करेक्टिव मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्टिव मेथड्स कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो असल में थॉट्स नहीं है, वो गहरी अंडरस्टैंडिंग है ऋषि मुनियों की। वो आप 3 स्टेप करते करते अपने बॉडी में डाल सकते हैं।
उसको मैं कल बताऊंगा। आज 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिसेस समझ में आ गया। ये इतना सिंपल है और इतना स्लो काम करता है कि आप इसको 2 4 10 दिन करने के बाद छोड़ देंगे। साल भर तक करना है। इसका असर मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया और मैं बहुत बार महसूस कर चुका हूं। परसों रात को हुआ था, मैं सो गया, फिर 3 स्टेप किया, हुआ, गहरा थॉट्स ट्रांसफॉर्म हुए और जो बात मुझे रिम्पी को बतानी थी वो मैं बता पाया। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को लेता हूं और मुझे श्रीश से या आप लोगों से बात करना होता है, उस क्वेश्चन को लेकर के मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, फिर और गहरी 3 स्टेप होती है और फिर अचानक से मुझे मालूम पड़ जाता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए, आप लोग आजकल एक नए तरीके से पढ़ते हो। आज की जनरेशन, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल था। हम लोग टीवी के सामने बैठते थे और कुछ होमवर्क करते थे तो पापा लोग डांट के भगा देते थे। अब तो हर किसी की जेब में टीवी है। हमारे ज़माने में टीवी आता था 1 घंटे चित्रहार आएगा, 1 घंटे सीरियल आएगा, बस पूरे दिन में 1 या 2 घंटे। तो आप 1 घंटे में पापा से रिक्वेस्ट कर लो, पापा थोड़ा सा देखने दीजिए। अब तो 24 घंटे टीवी है। जैसे ही आप 2 चीज़ें एक साथ करते हैं, होमवर्क भी करते हैं और देखते भी हैं, तो वैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है। अगर आप एक टाइम पर एक चीज़ करिए, किसी एक मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए, तो उसमें इतने बारीक, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अपने आप में आपसे पूरा दिमाग चाहते हैं। उसको आप एक बार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। भाई साहब कितनी किताबें पढ़े, शुरू किए किताब पढ़ने के लिए वैभव ने, 4 5 10 15 पेज पढ़ लिया, 20 पेज पढ़ लिया, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारी ब्रीदिंग शैलो है, डिस्टर्ब्ड है। आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करके आइए और सिंगल पेज, सिंगल बुक खोल करके पढ़ना शुरू करिए। अचानक से आप उसको डिकोड कर पाएंगे। आपकी डिकोडिंग गहरी हो जाती है अगर आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते रहते हैं। आपको क्या बोलना है खाली ये समझ में नहीं आता, आपको क्या सुनना है, क्या समझना है, ये भी आपकी ब्रीदिंग से ठीक हो जाती है। तो जब तक आप एनलाइटेंड नहीं हो जाते, इस हनुमान जी को, 3 स्टेप ब्रीदिंग को ओढ़ लीजिए, पहन लीजिए। ये कवच कुंडल हो जाना चाहिए आपका। ये आपके साथ मौत के बाद भी जाएगा। कहते हैं ना, मरते समय जो आपका आखिरी विचार होता है वो आपके लिए नेक्स्ट लाइफ का जन्म निर्धारित करता है। लेकिन वो आखिरी विचार कैसे डिसाइड करेंगे आप? कुछ भी हो सकता है। कहानियां ऐसे हैं, एक आदमी मरते समय उसको एक हिरण देखा उसने और हिरण का विचार करने लगा, हिरण बन गया। आपके सामने कहीं गधा दिखाई दिया तो कहीं गधे मत बन जाना। काश ऐसा हो सके, मरते समय बोले अरे बापा मेरी मोटरसाइकिल, मेरा फोन कौन ले जाएगा। आपके कंट्रोल में नहीं है आपका लास्ट थॉट डिसाइड नहीं कर सकते आप, लेकिन आप अपनी गहरी सांस को ठीक कर सकते हैं। इसलिए लोग इवन जो फांसी पे जाता है उसको भी भगवत गीता सुनाते हैं मरने से पहले, ताकि उसके मन में अच्छे अच्छे विचार हों। विचार अगर कंट्रोल चाहते हैं विचारों का, तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए। इतना मुश्किल हो जाएगा लोगों को आपको डिस्टर्ब करना, कोई उसकी हद नहीं है। अगर कोई भगवान कहीं है तो उसकी ब्रीदिंग रेट बहुत गहरी है। अभी अरबों खरबों सालों से वो एक ही सांस ले रहा है, गहरी सांस है। इसलिए दोस्तों, अपनी सांस के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपको चाहिए और उसमें ये आपको मदद करेगा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। ठीक है? और ये कोर्स तो आपको करना ही करना है। जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स दोनों हर एक बंदे को इस धरती पे करना है। ये नंबर है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं हमारे डीप नॉलेज ऐप में, चेक कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली मिलना है तो ये नंबर है, आप देख लीजिए आपके नज़दीक कौन से शहर में मैं आ रहा हूँ और पहुँच जाइए। फिलहाल मैं जनवरी में बॉम्बे और पुणे आ रहा हूँ। मिलते हैं वहाँ।